हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो जो हमारे बेटा क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है, बहुत ही बड़ी सूचना है। तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। मैं शुरुआत से कहते चले आ रहा हूं बेटा कि अगर एनसीईआरटी में परिवर्तन हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, सारे बोर्ड वाले अपने सिलेबस में परिवर्तन करेंगे। तो याद रखिए कि आपका जो है सिलेबस बदल गया है और बेटा सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। अगर आप जो है अपना सिलेबस ही नहीं जानते हैं तब पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब एक ही रास्ते पर, एक ही ट्रैक पर सीधे से जाएंगे तभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो बच्चों जो एनसीईआरटी की बुक में है वही पढ़िए, लेकिन बुक अभी जो छप चुकी हैं उसमें जो है कुछ चीजें नहीं हटाई गई हैं और आपके बुक में है। तो बुक में जो चीजें हैं जरूरी नहीं कि वो सब पढ़ना है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, न टीचर को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, इस चीज का निर्णय बेटा बोर्ड लेता है। तो हमारे पास यूपी बोर्ड से संबंधित जो है पूरी जानकारी आ गई है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे क्या हो, बायोलॉजी हो। तो आज हम आपको केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो है फिजिक्स के में भी बताएंगे, क्योंकि बेटा फिजिक्स में ऐसा है कि कोई भी कंप्लीट चैप्टर नहीं हटा है, बीच बीच में से पोर्शन हटे हैं। तो आज हम लोग बेटा 12th के बारे में देखेंगे, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में 11th का सिलेबस देखेंगे, फिर 10th का देखेंगे नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में फिर 9th का देखेंगे क्या क्या हटाया गया है, याद रखिएगा। और बाकी जो बचा रहेगा बेटा उसको हमको पढ़ना है। तो आप जरूर एनसीईआरटी पढ़िए और सिलेबस के अनुसार पढ़िए कि आपके बोर्ड में क्या है। 2000 के बेटा 24 के नीट का एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो उसमें भी ये चीजें नहीं रहेंगी, लेकिन 2023 में तो पक्का रहेगा। ये अभी 2 दिन पहले आया है। तो आइए हम लोग देखिए बेटा, पहले से लिख रखे हैं केमिस्ट्री का भी और क्या है बायोलॉजी का भी, उन चैप्टर्स का नाम जो कि अब आपको पढ़ना ही नहीं है। तो बेटा सिलेबस बहुत कम हो गया है, अब उसको और अच्छे से गहराई से पढ़िए ना, क्योंकि गवर्नमेंट यही चाहती है कि आप जो है जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए। क्योंकि क्या होता था, जब सिलेबस ज़्यादा होता है तो स्कूलों में, कोचिंगों में, हर जगह होड़ लगी रहती है बस सिलेबस पूरा करने की, पूरा करने की, पूरा करने की। बहुत से स्कूल कॉलेज में तो सिलेबस पूरा ही नहीं होता है। कुछ चुनिंदा कॉलेज हैं जहाँ पे सिलेबस क्या है पूरा होता है, जैसे हम लोगों का एसएलबी इंटर कॉलेज है, तो वहां पे हमेशा सिलेबस कई बार पढ़ाया जाता है। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि आप सीखने पर ज्यादा क्या है फोकस करिए, सिर्फ लिखने में और सिलेबस पूरा करने में नहीं। आपको सिखाया जा सके, आपको इस चीज का एहसास कराया जा सके, प्रैक्टिकल वाली चीजें उन्होंने बढ़ा दी हैं। और ये हमारे पास जो पढ़ने वाला चीज है ना उसको उन्होंने कम कर दिया है। ये देखिए पूरा पीछे लिखा है और अभी हम एक एक इसके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो कुछ लोग जैसे कहते हैं, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। कुछ लोग कहते हैं अरे भैया राजनीति है, पॉलिटिक्स है, लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट पढ़ाई ही ना करे। ऐसा नहीं है बेटा, जो सिलेबस डिसाइड करते हैं वो क्या होते हैं, 10 साल 12 साल आईएएस की नौकरी करने के बाद तब उनके शिक्षा विभाग में जो है नियुक्ति होती है सचिव के पद पे। जितने हमारे परिवार में या हमारे क्लास में बच्चे होते हैं ना, उतने ही लोग अधिकारी जो है मिल करके सिलेबस डिसाइड करते हैं, 100 150 समझ लीजिए। अब ये कहिए कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया या किसी भी सरकार ने ऐसा कर दिया, तो बेटा ऐसा नहीं होता है। कोई सरकार आए चाहे, वो सिलेबस अपने डिसाइड नहीं करती, उसके जो पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं जो बताते हैं ना वो सिलेबस उसके अनुसार होता है। भैया किसी सरकार में पीएम और सीएम को क्या पता कि फिजिक्स में कौन सा चैप्टर है, या फिजिक्स में हमको क्या पढ़ाना है, केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ाना है, उनको थोड़ी ना पता है। उनको जो बताया जाता है उस अनुसार बस उनकी सहमति होती है। तो बोर्ड हमारा जो है ये सब डिसाइड करता है बेटा कि क्या पढ़वाना है क्या नहीं पढ़वाना है। कोई भी जो है नेता या कोई भी सरकार इस चीज का डिसीजन नहीं लेती है, वो केवल जाकर के सजेस्ट करते हैं तो उनको अनुमति दे दी जाती है। पहली बात तो आप सिर्फ सिलेबस पढ़िए, और इसीलिए इसको हटाया गया है कि बेटा सिलेबस से ज्यादा नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में तो बस यही आएगा, जो आपका बचा रह गया है, जो हट गया है ये सब अब नहीं आएगा, ताकि आप ज्यादा पढ़ने पे, सीखने पे फोकस करिए।
तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्या अपना सिलेबस। ये वो सिलेबस है बेटा जो हटाया गया है। तो क्लास 12th का यूपी बोर्ड सिलेबस ना जो हमारे पास रिड्यूस हुआ है, क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस्ड सिलेबस है ये, जो घटाया गया है, जो कम किया गया है, याद रखिएगा। तो पहले हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। क्लास 12th में केमिस्ट्री में बेटा 2 बुकें लगती हैं। आप जो 12th में जा चुके हैं वो जो है जान गए होंगे, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। फर्स्ट बुक में थोड़ा वो मोटी थी, सेकंड बुक में ऑर्गेनिक वाला था, और फर्स्ट बुक में फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों था। तो बेटा उसमें पहला चैप्टर जो था, अभी जो पहला था सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था, ये हट गया है। बहुत बड़ा चैप्टर था, महीने भर लगता था इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो बेटा ये हट गया है, ठोस अवस्था। ये देखो अब नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते थे ना, इसमें हम लोग बहुत सारी क्या होता था, एफसीसी, बीसीसी ये सब पढ़ते थे, एससीसी पढ़ते थे, उनका रेडियस ना, उसकी कैपेसिटी, सारी चीजें निकालते थे। ये चैप्टर पूरा ही हट गया है, बहुत आराम मिला है, रिलैक्स। दूसरा हमारे पास बेटा कौन सा चैप्टर होता है, केमिस्ट्री की पहली बुक की अभी बात हो रही है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में पृष्ठ रसायन, जिसे हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं, ये भी बेटा हट गया है। अब ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 6 बेटा, जिसमें हम क्या करते थे, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं क्या है प्रक्रम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसमें हम पढ़ते थे मेटलर्जी वगैरह वाला चैप्टर, याद रखिएगा, 6वां चैप्टर। तो ये भी क्या है बेटा, हट गया है, नहीं पढ़ना है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम नहीं पढ़ना है, भले आपकी किताब में है। आपने बहुत सारे प्राइवेट पब्लिशर की किताब खरीदी होगी, अभी आपने एनसीईआरटी जो नई वाली खरीदी होगी उसमें भी होगा ना, तो जो अब आएगी उसमें ये चैप्टर्स नहीं है बेटा, याद रखिएगा। तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 7, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक पूरा हट गया है, क्लास 11th से भी 12th से भी। कल आपको 11th का सिलेबस बताएंगे बेटा, केमिस्ट्री बायो दोनों का, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है। ठीक, बायो वाला आप जो है और केमिस्ट्री वाला जरूर याद रखिए। फिजिक्स वाले में पूरा कंप्लीट चैप्टर कोई भी नहीं हटा, बीच बीच में से चैप्टर हटे हैं, लेकिन जबकि हटा बहुत कुछ है। हर चैप्टर में से कुछ न कुछ उन्होंने हटाया, बहुत बड़ा है वो। तो उसको आप देख सकते हैं, कहाँ पे देखेंगे, यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा क्या है परिषद। अब बेटा कुछ लोग पा नहीं रहे हैं उसको, तो कैसे पाएंगे आप, जब आप नीचे जाएंगे जहाँ पे सीएम वगैरह और शिक्षा विभाग के सचिव वगैरह की तस्वीर है, उस पे नीचे जाएंगे तो वहां पे लिखा है बेटा पुनर् क्या है योजित पाठ्यक्रम, सबसे नीचे वाले पे वहां क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। पुनर्योजित पाठ्यक्रम में जाके करिएगा। तो बेटा पी ब्लॉक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जिसमें 13 से लेकर के 18 तक हम लोग क्या है पढ़ते थे, क्या ग्रुप को, समूह को, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो आप सोच रहे हैं सर केमिस्ट्री में तो पढ़ना क्या है। तो पहले 12th की केमिस्ट्री में कुल मिला के 16 चैप्टर थे और 6 चैप्टर हट गए हैं, अब बचे हैं 10 चैप्टर। ताकि आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए, ज्यादा फोकस क्या है समझने सीखने पे करिए बेटा। तो पी ब्लॉक नहीं पढ़ना है। अब आते हैं बेटा जो सेकंड बुक है, कुल मिला के फर्स्ट बुक से ही ज्यादा हटा है। जो सेकंड बुक हमारे पास थी या है, जिसमें हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, ये सब है, अल्कोहल, फिनाइल, ईथर, ये सब है, एमीन्स वगैरह, कार्बोक्सिलिक एसिड सब है। लेकिन हटा क्या था बेटा, हमारे पास पॉलीमर मतलब बहुलक अब नहीं पढ़ना है। क्या बेटा, बहुलक नहीं पढ़ना है। और लास्ट में एक चैप्टर था ना दैनिक जीवन में रसायन, ये भी केमिस्ट्री इन क्या है एवरीडे लाइफ, ये भी नहीं पढ़ना है बच्चों। तो केमिस्ट्री में कुल मिला करके अब 10 चैप्टर बचते हैं, 6 चैप्टर हट गया है ना, सिलेबस कम है, अच्छे से झूम के पढ़िए क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी लोग क्या है ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेंगे ना, तो आप भी और अच्छे से डिटेल से और गहराई में चैप्टर को जाके पढ़ना पड़ेगा जो बचे हैं। तो बेटा ये नहीं पढ़ना है। ये बात हुई किसकी, केमिस्ट्री की। 16 चैप्टर में से 6 चैप्टर हट गए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लिख सकते हैं। ये क्लास 12th का है बेटा। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी की तो बुक और पतली हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक की, किसी भी प्राइवेट पब्लिशर की बुक की मैं सपोर्ट नहीं करता बेटा। सब लोग एनसीईआरटी से ही उठा के मैटर रखते हैं, बस उसमें ज्यादा ठोस ठोस के कुछ अपना ज्ञान उलेड़ देंगे। कैसे पता चलेगा कि ये हमारी पब्लिशर अच्छी है, हमारा पब्लिशर अच्छा है, हमारा पब्लिकेशन अच्छा है, हमारे राइटर ने बहुत झोंक झोंक के लिखा, उसको बहुत अच्छा। बेटा
आपको अपने मेन डायरेक्शन में जाना है, मेन सिलेबस में पढ़ना है, ठीक। और मेन सिलेबस में होगा तभी। देखिए जैसे मेरे हाथ में लिखा है NS, नॉर्थ से साउथ। अगर नॉर्थ से साउथ जाना है तो बेटा उधर से जाना है। आप कहिए कि हम क्या है साउथ से नॉर्थ चले जाएं, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो मेन सिलेबस ही केवल पढ़िए बेटा। तो आते हैं जीवों में जनन। क्या होता है? जीवों में जनन। पहला चैप्टर बायोलॉजी का ये हट गया है। मैंने अपने चैनल पे इसको पढ़ाया भी है, क्योंकि अभी ये 2023 के एग्जाम में आएगा बेटा। जैसे स्कूल में हम लोगों ने क्या है सॉलिड स्टेट खत्म कर दिया और तब पता चला कि हट गया है, आधा से ज्यादा हो गया है। 27 मार्च से ही पढ़ा रहे थे तो ये खत्म था, लेकिन हट गया। अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। अब आते हैं बेटा, जीवों में जनन नहीं पढ़ना है, मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। 9वां चैप्टर हमारे पास था जिसमें हम खाद्य संसाधन के बारे में पढ़ते थे कि खाद्य का उत्पादन कैसे बढ़ाएं। तो आप इसको 7 में भी पढ़ते हैं, 8 में भी पढ़ते हैं, ये 9 में भी है। आप BSc करिएगा तब पढ़ लीजिएगा। तो ये ना सोचिए कि हर हम तो पढ़वाई का करेंगे, भैया जितना कम पढ़ना पड़े उतना ही अच्छा है। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, ये भी नहीं पढ़ना है बेटा, 9वां चैप्टर। आते हैं ये इकोलॉजी वाले पोर्शन में हमारे पास है। इकोलॉजी में पहले 4 चैप्टर थे और 4 चैप्टर में से उन्होंने क्या है 2 चैप्टर को हटा दिया। पहला हमारे पास क्या है जीव और क्या है समष्टियां, मतलब ऑर्गेनिज्म एंड क्या है पॉपुलेशन के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, ये भी हट गया है बेटा। ये नहीं पढ़ना है, ये भी 9वां नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 13 नहीं पढ़ना है, और पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो बेटा केमिस्ट्री में 6 चैप्टर और बायोलॉजी में क्लास 12 के 4 चैप्टर कम हुए। अब समझ लीजिए कि ये काहे के लिए कम किया गया है। आप जानते हैं कि ताकि बच्चों को बोझ ना पड़े, ना जितना हो सके जो बहुत जरूरी है उसको पढ़ाई करें। तो सर आपको क्या इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, आप ये लोग सोचते होंगे हम लोग ये सब कब पढ़ेंगे। तो बेटा 6 से लेकर हम 8 तक इसको पढ़ते ही रहते हैं, 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, ठीक। जिनको पढ़ना है वो फिर BSc में पढ़ेंगे और BSc करेंगे। नहीं तो आपको सेलेक्ट होकर डॉक्टर बनना है, आप सेलेक्ट होकर डॉक्टर बनिए, जो आपका काम है वो सीखिए ना। तो इसलिए ये जरूरी है, समय समय पर बदलाव होता रहता है। NCERT हर 6 साल में एक बार जरूर बदलती है, और जब जब NCERT बदलेगी बेटा तब क्या होगा स्टेट बोर्ड में भी बदलाव होगा। उनके सिलेबस में भी क्या है बेटा पुनर्गठन पुनर्योजन, जैसे लिखा है ना कि पुनः हमारे पास क्या नियोजित जो पाठ्यक्रम है, संकलित पाठ्यक्रम है, वो आपको दिया गया है। तो सिलेबस के अनुसार अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा ना, अच्छी चीजें आएंगी। जब हम जानते हैं आप रैंकर्स बनेंगे, आपकी मेरिट में लिस्ट आएगी। हम लोग जानते हैं कि जो जो आने वाला है वही पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो ये तो उन्होंने सिलेबस दे दिया क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। और फिजिक्स में भी बेटा बहुत, आप स्वयं हम कह रहे हैं कि आप अपने मोबाइल पे UPMSP खोलिएगा और उसमें सबसे लास्ट वाले में जाइएगा जहां पे क्या है हमारे मुख्यमंत्री जी की फोटो है ना, अन्य शिक्षा विभाग के सचिवों की फोटो है। उसके नीचे जब जाएंगे तो वहां पे लिखा है पुनर्योजित क्या है या संकलित पाठ्यक्रम, उस पर क्लिक करिएगा और सब PDF में है। डाउनलोड जैसे क्लिक दाबेंगे सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप देख लीजिए। कल हम 11th के सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि 11th 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 10 का और फिर 9th का, जो मेरा सब्जेक्ट स्पेशली है केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया अपने सिलेबस के बारे में। किसी भी चीज की तैयारी या किसी भी चीज को पढ़ाई करने के लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करेंगे तभी सिलेक्ट होंगे। अभी जितने लोग UPPCS में सिलेक्ट हुए हैं या जितने लोग IAS में सिलेक्ट हुए हैं, अभी UPPCS का एग्जाम का रिजल्ट भी निकला है फाइनल का 2022 का, तो उसमें भी बेटा उन्होंने कहा है कि सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सिलेबस ही पूछा जाता है, सिलेबस का मतलब यही आपको दिया गया है कि यही पढ़िए, हम आपसे यही पूछें, तो ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे ना, आपके शिक्षा से संबंधित नई सूचना के साथ और अपने क्या है नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों से करवाइए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे बच्चों, तब तक जय हिंद, जय भारत।